दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान भारी पड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों पर। ट्रंप को शायद अब इस बात पर पछतावा हो रहा होगा कि वो इस जंग में क्यों कूदे। लेकिन इस जंग के बीच ट्रंप ने 10 ऐसी गलतियां कर दी हैं जो इजराइल और अमेरिका दोनों पर भारी पड़ रही हैं। ट्रंप के ईरान इजराइल संघर्ष में सीधे कूदने के फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। दरअसल दोस्तों, इसमें आर्थिक नुकसान भी हुआ है, लोगों की जान भी गई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप ने कहां कहां पर गलतियां कर दी। जब परमाणु वार्ता बिल्कुल सफलता के नजदीक पहुंच गई थी, उस वक्त ट्रंप ने युद्ध को चुना। ओमान के मध्यस्थ ने 27 फरवरी 2026 को यह बताया कि ईरान के साथ नया परमाणु समझौता ब्रेक थ्रू के करीब था और ईरान यूरेनियम स्टॉक पाइलिंग छोड़ने को तैयार भी था। ट्रंप ने इसे खारिज करके 28 फरवरी को हमले शुरू कर दिए। इस वजह से मौजूदा कूटनीति बर्बाद हो गई। दूसरी गलती डोनाल्ड ट्रंप की, जब जंग शुरू हुई तो अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल से ईरान के मिनाब में एक प्राथमिक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 175 बच्चियों की जान चली गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वीडियो और सैटेलाइट इमेज से इसकी पुष्टि भी की थी। यह नागरिक हमले का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो युद्ध की नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। ईरान में किस तरह से उन बच्चियों के लिए कब्रिस्तान बना था, उसकी तस्वीर भी हम सभी ने देखी है। इसके बाद ट्रंप ने जो गलती की, उसने अमेरिका का नुकसान किया, अमेरिका को चोट पहुंचाई, अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। अब तक जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक 8 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और 5 अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। सेंट्रल कमांड ने यह माना कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में और हताहत होने की संभावना अभी बनी हुई है। ट्रंप का कुछ नहीं होगा वाला दावा झूठा साबित हुआ है। नुकसान तेल की कीमतों में भी देखने को मिला। तेल की कीमतों में 8% का उछाल आया और अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिपिंग लगभग बंद हो गई। ईरान के तेल निर्यात हब, उस पर हमले हुए, उसकी वजह से तेल की कीमतें 2022 के बाद सबसे बड़े पायदान पर, सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत में 2005 के बाद सबसे बड़ी एक दिन की बढ़ोतरी हुई। ट्रंप का आसान युद्ध वाला दावा भी फाइनेंशियली अमेरिका को, और या यूं कह लीजिए पूरी दुनिया को, महंगा पड़ रहा है। इस जंग से, इन हमलों से हुआ क्या? ईरान में जो कट्टरपंथी नेता हैं वो मजबूत हो गए। हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को सत्ता मिल गई। युद्ध ने सारे विकल्प को खत्म कर दिया और ईरान को और ज्यादा सख्त बना दिया। अगर इस पूरी जंग को देखें तो ट्रंप के जितने बयान हैं वो सब कंफ्यूज करने वाले हैं, विरोधाभासी हैं, और उनमें कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आता, कोई रणनीति नहीं दिखती। ट्रंप ने एक दिन युद्ध लगभग खत्म कहा, दूसरे दिन कहा कि 4-5 हफ्ते लग सकते हैं, फिर कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर की उन्होंने मांग कर दी। द अटलांटिक और रॉयटर्स रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस के अंदर टग ऑफ वॉर का जिक्र है। ये असंगति युद्ध को लंबा खींच रही है। हालांकि आपने यह भी देखा कि ट्रंप ने तो अपनी जीत का भी ऐलान कर दिया था। अब इससे हुआ क्या कि जो रीजनल फाइट है उसमें बढ़ोतरी हो गई। लेबनान, कतर, यूएई, कुवैत में हमले हुए। इजरायल ने लेबनान में और हमले बढ़ा दिए। 1800 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा बार बार कोट किया जाता है। युद्ध अब मिडिल ईस्ट के कई देशों में फैल चुका है। लेकिन ईरान की जो जवाबी क्षमता है वो बरकरार है। अमेरिका भले ही लाख दावे कर ले कि उसने ईरान में ये तबाही मचा दी, ये बर्बाद कर दिया, लेकिन ईरान की जवाब देने की जो क्षमता है, जो उसकी ताकत है, वो अभी भी बनी हुई है। ईरान ने तमाम अमेरिकी बेसिस को तबाह कर दिया। इजरायली शहर में बेत शेमेश में खूब मौतें हुई। ट्रंप का ईरान की सेना पूरी तरह मिटा देने वाला दावा भी गलत साबित हो गया। ईरान अभी भी जवाब दे रहा है, हमले कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग पड़ गए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी बैठक हुई, उसमें कई देशों, सऊदी अरब और सऊदी उसके समेत ईरान के हमलों की निंदा भी हुई। लेकिन अमेरिका इजरायल के शुरुआती हमलों को आक्रामक माना गया। ट्रंप का रिजाइम चेंज का जो मकसद था वो फेल हो गया और अमेरिका को इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। लंबे समय से एक अस्थिरता बनी हुई है। युद्ध लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से चल रहा है। तेल का जो निर्यात है वो प्रभावित है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीने पीछे हटा है।
ट्रंप का मिशन अकॉम्प्लिश्ड दावा भी खोखला निकला। ये 2003 इराक युद्ध जैसी गलती दोहराता हुआ दिख रहा है, जिसमें लागत बहुत ज्यादा और फायदा जीरो था। तो ट्रंप ने तमाम गलतियां कर दी हैं और यही वो गलतियां हैं जो ट्रंप पर भारी पड़ रही हैं। और हालांकि सिर्फ ट्रंप पर नहीं, इसका नुकसान इजरायल को भी उठाना पड़ रहा है और अमेरिका में भी लोग इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये जंग लगातार चल रही है और ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है।